दोस्तों आज 5वें चरण का मतदान जो है समाप्त हो गया है। ये सबसे कम सीटों का मतदान था, 49 सीटों का मतदान था और ये मतदान जो है आज समाप्त हो गया है। 2019 में इसमें जो है 41 सीटें एनडीए को मिली थी, जिसमें से 32 सीटें बीजेपी को अकेली ही मिली थी। और इस बार की जो ये 39 सीटें हैं, इसमें से सारी की सारी सीटें, ऑलमोस्ट सारी सीटें पिछले बार बीजेपी और एनडीए को मिली थी। इस बार महाराष्ट्र की सारी सीटें, यूपी की सिर्फ रायबरेली की सीट जो है यूपी की छोड़ करके, यूपी की बाकी सारी सीटें पिछले बार जो है बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिली थी। बिहार की सारी सीटें, झारखंड की सारी सीटें इंडिया गठबंधन को इन सब राज्यों में कहीं पे भी सीटें नहीं मिली थी। 19 में 67% वोटिंग हुआ था, वोटिंग परसेंटेज था। इस बार जो है 4 से 5% जो है वोटिंग कम हुआ है। 62-63% का जो है वोटिंग परसेंटेज आ रहा है इस बार की रिपोर्ट का। ओडिशा में 5% जो है वोटिंग कम हुई है इस बार। मुंबई की 6 सीटों पे आज चुनाव हुआ है और वहाँ पे जो है लोग, वहाँ पे जिन जिन सीटों पे जहाँ पे देखा गया कि इंडिया गठबंधन बंधन की जो है अच्छी परफॉर्मेंस थी अभी तक की, उन सीटों पे जो है मतदान धीमे हुआ है। और ये जो है कंप्लेन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से आया, बहुत सारे पोलिंग बूथ से ये कंप्लेन आया है। और उसके बावजूद भी जो है मतदान धीरे होने की वजह से उद्धव ठाकरे ने एक कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उन्होंने इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्होंने बताया लोगों को कि आप जो है घर से वापस आइए और फिर से जो है मतदान कंप्लीट कीजिए। और इनकी शिकायत भी जो है इन्होंने इलेक्शन कमीशन को किया है। तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए, और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करें। दूसरी तरफ लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, उसके बावजूद जो है मतदान देखने में बहुत धीमा हुआ है बहुत जगह। आज एक और रिपोर्ट आई है मुंबई से कि सिंगर अमित त्रिवेदी हैं, उन्होंने जो है वो वोट नहीं डाल पाए। वो आधे घंटे तक मतदान पोलिंग बूथ पे खड़े रहे, लेकिन उनको वोट नहीं नहीं डाल पाए। वो ऐसे जो है 200-300 लोग, उन्होंने बताया है कि 200-300 लोग जो है ऐसे पोलिंग बूथ पे गए, उनको मतदान इतना देरी किया गया कि वो नहीं डाल पाए और आखिरी में कहा गया कि आप मतदान नहीं डाल पाएंगे। He checked on his phone also. He checked all my details. He did everything for half an hour. And after that he's saying, sorry नहीं है sir, you can't vote. So I said, मतलब मैं वोटिंग कर नहीं पाऊंगा? आपने नो सर नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग डिसअपॉइंटेड गए सर, 203 से लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड गए। बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पता नहीं। फाइन, सो आई कुडंट वोट। यूपी की 14 सीटों पे आज मतदान हुआ है। यूपी में भी आज जो है मतदान कम हुआ है। अयोध्या की सीट पे भी आज मतदान हुआ और वहाँ से है अवधेश प्रसाद जो है वो दलित नेता हैं, वो खड़े हुए हैं इस बार। तो इस पर देखना होगा कि अयोध्या में क्या कुछ होता है, क्योंकि जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तो बीजेपी और जो है मोदी सरकार वो कह रही है कि उनको जो है प्रचंड बहुमत मिलेगा। 2024 में जो है 400 पार होगा। अब देखना होगा कि लोग राम मंदिर पे वोट कर रहे हैं या फिर अपने मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। ये तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लोकसभा सीट पे जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार किया था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी कि वहाँ पे वो लोग संबोधित भी नहीं कर पाए, जनता को संबोधित भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके माइक का तार कट गया इतनी भीड़ होने से। और भीड़ जो है बेकाबू हो गई। जितना भीड़ था, एक्सपेक्टेड भीड़ था, उससे जो है दुगुना लोग
उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे आ गए थे। और वो जो है ये जो फूलपुर का वीडियो है, जो भीड़ का वीडियो है, जो लोग आए हुए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए, वो जो है वायरल भी हो रहा था, ट्विटर पे वायरल हो रहा था। लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है, शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे, आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया उस भाषण में। उन्होंने कहा कि 2 लड़के आए थे, लेकिन कोई भी जनता नहीं आई और वो भाषण भी नहीं दिए और वापस चले गए। लेकिन आपको तो पता ही है, ये वीडियो हर एक जगह वायरल हो रहा है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी वे आए थे फूलपुर में, दोनों लड़कों की जोड़ी, पब्लिक ही नहीं थी और बैरंग वापस चले गए। बहनों और भाइयों, अब लोग भी उनको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक को पता है, जनता सब जानती है, और जनता को इसीलिए लोकतंत्र में जनार्दन बोला गया है। कौशाम्बी में जो है अखिलेश यादव ने फिर से जो सभा किया, वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। इस वजह से वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक कर दिया गया, चीज़ों को ठीक कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे अखिलेश यादव ने कहा कि अभी भी इनकी जो सरकार है हम पे हमारे इंडिया गठबंधन के बारे में बता रही थी कि वहाँ पे भीड़ नहीं आई और ये 2 लड़के आए थे और इन्होंने भाषण नहीं दिया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप जाके देखिए, इनके जो बीजेपी की जो रैली होती है, भाषण सभा होती है, इसमें लोग नहीं जा रहे हैं, पंडाल के पंडाल खाली है, पुलिस वालों के वर्दी उतार करके उनको नॉर्मल कपड़े पहना के जो है वहाँ पे बिठाया जा रहा है। आप खुद से सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है। सुनने में आया है कि विरोधी लोगों के, जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, उनके टेंटों में और पंडाल में कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो पुलिस गायब हो गई है यहां से, ये सब भाषण सुनने गई है बीजेपी की। उनकी वर्दी उतरवा करके, सादा कपड़े पहना के उनकी सभाओं में बैठा दिया जाता है। लखनऊ में 44 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ पे लोगों ने घर से निकल के मतदान किया, और जिन लोगों ने मतदान बीजेपी को नहीं डाला है, उनके घरों में जाके लोगों ने मारपीट भी की है। ये सब भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। रायबरेली में जो है राहुल गांधी ने आज मतदान के दिन जगह जगह पोलिंग स्टेशन पे गए, जहाँ पे जो दिक्कतें आ रही थी, कहीं पे सीसीटीवी नहीं था, कहीं पे पोलिंग मशीन काम नहीं कर रहा, ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा था, तो 30 से 40 ईवीएम मशीन को भी बदला गया, और जो है पोलिंग स्टेशन पे जा के उन्होंने कंप्लेन दायर की जहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। वैसे ही जो है दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी जी गई हैं, जगह जगह जाके उन्होंने चेक किया है पोलिंग स्टेशन पे जाके, और जो है दोपहर तक तो जो लोग का कम आना जाना रहा, लेकिन शाम तक जो है अमेठी में 53% जो है वोटिंग हुआ है। वहीं रायबरेली में 56% का जो टोटल वोटिंग परसेंटेज हुआ है आज का। बंगाल में 73% का वोटिंग हुआ। बंगाल में जो है बहुत सारी जगह ऐसी शिकायतें दर्ज हुई हैं ईवीएम और पोलिंग स्टेशन के खिलाफ। इस तरह जो है आज का चुनाव जो है, आज का 5वें चरण का चुनाव मतदान जो है वो समाप्त होता है। अब जो है 6ठे चरण की जो है तैयारी में दोनों पार्टियां लग जाएंगी, और ये चुनाव जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, और हमें जो है रिजल्ट के दिन का इंतज़ार रहेगा। आप लोग भी बने रहिए। नमस्कार।